Hi guys, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Mockzone MBA Preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who appeared for SRCC GDO 2022 exam, because in this video, I'm going to discuss about the wrong questions that appeared in SRCC exam. So objection window एक SRCC ने अभी रिलीज किया है जिसमें यू कैन क्लेम द रॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो मेनली कंफ्यूजन बच्चों को ये हो रहा है कि कौन से क्वेश्चंस एग्जैक्टली रॉन्ग है। अगर उनको वो पता चल जाते हैं देन दे कैन क्लेम, एंड उसको क्लेम कर दोगे अगर आप, तो आप लोगों को सबको मार्क्स मिल जाएंगे, तो आप लोगों का बेनिफिट हो जाएगा। या फिर वो क्वेश्चन को ही रिमूव कर देंगे। जनरली वैसे वो मार्क्स देते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। लाइक करने से वीडियो ऊपर आता है, काफी लोगों की हेल्प हो जाती है। सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोस बनना है, बीट स्ट्रैटेजी बेस्ड वीडियो, बीट कंटेंट बेस्ड वीडियो और बीट नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो। चलो गाइस देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट काम और करना, हम लोग का सीमैट का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन करना। अगर आप सीमैट दे रहे हो आपको हेल्प होगी काफी। तो गैस मैं यहाँ पे आपसे बात करने वाला हूँ 8 क्वेश्चंस की। हम लोगों ने रिसर्च करके 8 क्वेश्चंस देखे हैं, मतलब जो क्वेश्चन मुझे लगे, हम लोगों को लगे कि गलत है, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन है। तो ये 8 क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। आप लोग उसकी आईडी भी आपको दिखेगी, विजिबल होगी, आप लोग आईडी नोट कर लेना। और वो क्वेश्चन अगर आप क्लेम करोगे तो सही रहेगा आपके लिए। और गैस काफी लोग पूछ रहे हैं कि सबको क्लेम करना जरूरी है। ऐसा नहीं है गैस। उनके पास अगर 10 to 15 लोगों के रिस्पॉन्सेज पहुंचते हैं कि क्लेम, तो वो समझेंगे क्वेश्चन गलत है एंड दे विल चेक दैट। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लेम नहीं करते तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर वो क्लेम होता है तो और वो गलत निकलता है एक्चुअली में उन लोग की तरफ से, तो सबको उसके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बट अगर आप कर सकते हो, कैपेबल हो, तो प्लीज क्लेम करो, ठीक है। मैं बताऊंगा प्रोसीजर कैसे क्लेम करो, ताकि सब लोग को ज्यादा पैसे भी ना लगे और डिस्ट्रीब्यूशन से अच्छे से क्लेम हो जाए सारे, ठीक है। तो गैस क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो गैस ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन में गड़बड़ है। अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डेटा ही गलत दिया है। बट ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पे डेटा सही है, सब कुछ सही है। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस में मार्क गलत कर रखा है। इन्होंने आंसर दे रखा है बी, बट एक्चुअली में आंसर डी होगा। अब ये ऐसे केस में जब इन्होंने आंसर गलत दे रखा है, तो इसमें क्या है, सबको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बंदा करके आया है वो डी मार्क करके आया है, उसने सही निकाला है। बट इन्होंने बोला है कि बी आंसर है। तो जिन बंदों ने डी आंसर दिया होगा उनको मार्क्स मिलेंगे इसके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, यहाँ पे आंसर का मार्किंग गलत हुई है, इसलिए तो ये अलग केस है, ठीक है। तो इसका आंसर डी आएगा, आप चेक करना, 1/8 आएगा लास्ट में। 1/8 मतलब 12.5%। तो इसमें सबको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। इसमें जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा करेक्ट, उनको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और जिन लोगों ने बी लगाया होगा, कोई और लगाया, उनको नेगेटिव हो जाएगा उनका, ठीक है। जैसे किसी ने बी मार्क किया, तो बी मार्क करने में अभी तो यहाँ सही सही दिखा रहा है, बट जब ये चेंज होगा तो आपको माइनस में मिलेगा। ये भी है, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन सिंपल सा है, आना नहीं चाहिए बी आंसर, डी आंसर आएगा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पे बात हो रही है 5 कंट्रीज की, बट एक्चुअली ऊपर यहाँ पे 6 कंट्रीज की बात हो रही है। तो 5 कंट्रीज बोल रहे हैं, 6 कंट्रीज दे रहे हो, तो गलत चीज है ना। कौन से 5 कंट्रीज की बात कर रहे हो, तो कैसा है, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कि यहाँ पे 5 कंट्रीज का मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, बट ऊपर 6 कंट्रीज है। तो ऐसे करके अगर आपको लिखना हो, ठीक है, तो आप रिमार्क में लिख सकते हो ये, ठीक है। ये क्वेश्चन आईडी सबकी यहाँ पे आपको विजिबल दिखेगी, तो आप क्वेश्चन आईडी नोट कर सकते हो। क्वेश्चन दिखाने का फायदा ये है कि आपको जल्दी बदल जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में गाइस क्या हुआ है, पहले क्वेश्चन में बोला गया इन विच ईयर वाज वर द इंपोर्ट्स लेस देन एक्सपोर्ट्स। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स से किसी भी ईयर में लेस नहीं है। इंपोर्ट्स ब्लू है, एक्सपोर्ट्स रेड है, उल्टा बोल दिया इन्होंने। इस वजह से ये क्वेश्चन गलत है, मतलब में डेटा गलत दिया है। इंपोर्ट्स किसी से कम नहीं है, ठीक है। सबसे इंपोर्ट्स ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। इनको रिवर्स शायद पूछना था, उन्होंने उल्टा पूछ लिया है, तो ये गड़बड़ हो गया है। देन वी हैव येलो क्वेश्चन। येलो क्वेश्चन में भी गाइस गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पे देखो, बाई व्हाट परसेंट वाज इंपोर्ट्स लेस देन एक्सपोर्ट्स। गैस ये जो डेटा दिया है ना, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 2020 का डेटा जो आएगा उसमें भी इंपोर्ट्स जो है वो बड़ा होगा एक्सपोर्ट से, ठीक है। जो 2020 डेटा आएगा ना उसमें भी ऐसे ही कुछ होगा कि इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से बड़ा होगा। बट एंड में ये लोग क्या पूछ रहे हैं, इन 2020 बाई व्हाट परसेंट वाज इंपोर्ट्स लेस देन एक्सपोर्ट्स। ये नहीं है ना, इंपोर्ट्स बड़ा है उससे, ये भी गलत है, ठीक है। ये नहीं आ सकता, तो उनको उल्टा पूछना चाहिए था। उल्टा पूछे तो मेरे ख्याल से तब आंसर आ रहा है, बट यहाँ पे गलत पूछा है, तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। सबको मार्क्स मिलना चाहिए इसके। गाइस ये वाले क्वेश्चन में इजी है, बट इसका आंसर 23 पॉइंट समथिंग आएगा। इसे हमको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है, इसको आपको क्या करना है, इसको आप ऐसे ले सकते हो, +2 = 8.25। तो ये 2 वहां जाएगा, तो ये 6.25 बन जाएगा। फिर अंडर रूट करोगे तो ये 2.5 हो जाएगा, x माइनस एन बाई एक्स। और इसको जरा ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, x माइनस एन बाई एक्स, ए क्यू माइनस बी क्यू, x² + 1/x² + 1। इसको जब रखोगे 2.5, यहाँ पे रखोगे आप 8.25,
ये 1, 2.5 इंटू 9.25 करो, 2.5 इंटू 9.25 करोगे तो आपका आंसर 23 पॉइंट कुछ आएगा, ये नहीं आएगा आंसर। तो 23.5 कुछ दिया भी नहीं यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन ही गलत माना जाएगा क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं इसमें, सबको मार्क्स मिलने चाहिए इसके, ठीक है, बच्चों का टाइम भी वेस्ट हुआ होगा उसमें। ये वाला क्वेश्चन में गैस आंसर गलत आ रहा है, इसका मेरे ख्याल से आंसर 7/7:3 या 3:7 कुछ आता है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एट व्हाट रेशियो बोला गया, कोई वेटेड एवरेज क्वेश्चन नहीं है। बेसिकली अगर मान लो रेशियो एक्स और वाई है, क्या हो जाएगा 40x प्लस 50y अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 43, 40x प्लस 50y इक्वल टू 43x प्लस 43y, ये वहां जाएगा ये वहां जाएगा, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 7y, एक्स बाई वाई क्या आएगा 7:3, लोकेशन में 10:3 ऑप्शन दिया है और कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, इसका आंसर मार्क्स सबको मिलना चाहिए। कैसे ये क्वेश्चन में डेटा ही नहीं दिया इन लोगों ने, ब्लैक कलर आइटम्स क्या क्या बोला गया समझ नहीं आ रहा, खाली डायग्राम बना दिया, डेटा देना भूल गए लोग या फिर मेंशन करना भूल गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी गड़बड़ है, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये भी आप इसमें भी सबको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देने का इस वाला क्वेश्चन भी गलत है बिकॉज यहाँ पे 24 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछा गया है, एंड 24 हमारा क्या होता है 6 into 4। आप सबसे अगर डिवाइड करोगे इंडिविजुअली, आपको पता है कि 24 में एक 6 आएगा और एक 4 आता है, 4 is 2 स्क्वायर, तो ये इतनी बड़ी पावर है 6 की 15, इसमें कितने सारे 2s कितने सारे 6 हैं, तो ये इंडिविजुअली सबको डिवाइड कर लेगा 24, तो आंसर आना चाहिए रिमाइंडर 0, बट रिमाइंडर 19 देने लोग, कुछ गड़बड़ किया इन्होंने यहाँ पे, तो ये भी गलत है, इसका भी आंसर होना चाहिए 0, क्योंकि 24 इज परफेक्टली परफेक्ट डिविजर, ठीक है, ऑफ ऑल दीज, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 6 to 15 कॉमन लोगे तो ये 1 प्लस 6 प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, फिर अगेन सॉल्व करोगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं बिकॉज ये इसका मल्टीपल है 24 का, तो दिस इंटू दिस, मतलब x इंटू वाई में एक भी मल्टीपल हो गया तो पूरा आंसर 0, वही चीज है बस, ठीक है। तो गैस ये 8 क्वेश्चन थे, ये आठों के आठों क्वेश्चन गलत है, एक पहला क्वेश्चन ऐसा है जो मतलब जिसका ऑप्शन मार्क गलत हुआ है तो वो तो सबको मार्क्स नहीं मिलेगा, बट बाकी 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हुआ है। तो हम लोग को 8 ही क्वेश्चन मिले, हम लोगों ने कुछ टॉपर्स से बात करी, उनको उन्होंने मैक्सिमम पेपर सॉल्व कर रखा होता है, और बाकी बच्चे भी थे, व्हाट्सएप में ग्रुप बना था ऑब्जेक्शन वाला, तो वहां से भी यही डिस्कस हुआ कि उन्होंने तो 6 क्वेश्चन बनाए थे, लाइव क्लास में मैंने पेपर डिस्कस किया जरा सीमेट के लिए, तो वहां पे पता चला 2 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन, अगर आपको लगता है इनकेस और भी कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हो, 14 तक का टाइम है, आराम से करो, बट ढूंढो कोई क्वेश्चन गलत हो तो अच्छी बात है, क्लेम करो तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, और ये लोग क्लेम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा गैस, लास्ट ईयर का कट ऑफ सब जगह 357 आ रहा है, 357 कट ऑफ तब आ रहा है जब लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 15 से 20 नंबर सबको मिले थे ऑब्जेक्शन के, अगर 15 से 20 नंबर नहीं मिलते तो कट ऑफ होता करीब 337, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि, और क्या दूसरी बात ये कि फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ और लास्ट लिस्ट का कट ऑफ में डिफरेंस होता है, 357 कट ऑफ था तो, बट जो लास्ट एंट्री हुई है एसआरसीसी में वो हुई थी 337, तो जो भी फर्स्ट लिस्ट का कट ऑफ दिख रहा है आपको भी, उससे आप 15-20 नंबर कम ही मानो, जैसे मान लो सपोज करो 330 या 3, मान लो आपको लग रहा है कि कट ऑफ ज्यादा जा रहा है, कुछ बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, मान भी लो कि 330 अगर मानो कट ऑफ जा रहा है सपोज करो, ठीक है, तो 20 नंबर काट दो, 310 में भी आपको मिल जाना चाहिए एडमिशन, मतलब 315 मैंने जो बोला है यूट्यूब पे 315, मेरे ख्याल से 315 में आपको एंड लिस्ट में आते तो मिल जाएगा एडमिशन, ठीक है, थोड़े बच्चे स्मार्ट थे। गैस क्वांट्स, मैं अगर सच बताऊं तो क्वांट्स का लेवल नो डाउट ट्रिकी था, वेरीड था, बट लेंदी, मतलब देखा जाए क्वेश्चन बाय क्वेश्चन तो काफी क्वेश्चन ऐसे थे, अगर आपको वैरायटी आती तो आप कर सकते थे उनको। मुझे लगता है लास्ट ईयर क्वांट्स में अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा हैवी आ गए थे, जैसे जैसे लोग देख के छोड़ सकते थे, बट इस टाइम पेपर ऐसा था जो टॉपर बंदा है उसने अगर वैरायटी पढ़ी है तो वो कर लेता, ठीक है, ये चीज है। तो बाद में मैंने देखा काफी बच्चों का 340 प्लस भी आया हुआ है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आया लोगों का आया 340 प्लस भी आया लोगों का, रीजन वही है कि लोगों ने वैरायटी पढ़ी, ठीक है। तो गाइस अभी भी एक टाइम है, अगर आप सीमेट की तैयारी कर रहे हो तो एक प्रॉपर वे में करो, सीमेट का एग्जाम वैसे तो मिनिमम मान के चलो 5 से 6 अप्रैल या 10 अप्रैल तक हो जाएगा, बट एक चीज और है गाइस, एनटीए कराता है AIEEE मतलब जी मेंस, उसके एग्जाम 16 अप्रैल से, वहाँ 15 से 20 लाख बच्चे बैठते हैं, तो अगर 15 अप्रैल के पहले एग्जाम नहीं हुआ तो मुझे लगता है एग्जाम फिर 16 से 22 तक उनका बिजी है इसमें एनटीए में, सारे सेंटर्स बिजी होंगे, तो 22 के बाद होगा, बट मुझे लगता नहीं इतना लेट होगा, उसकी चांसेस 1 या 2% है, मान के चलो कि आपका एग्जाम 10 अप्रैल के पहले हो सकता है, पूरा चांस है, ठीक है, तो अपनी पढ़ाई रखो, बट इससे आपके पास काफी टाइम है,
आपने अगर ढंग से सब लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखी, सारे जो लाइव क्लासेस आगे होने वाली वो सब करी, हो जाएगा आराम से, काफी अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। प्लस हम लोग का इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का जो सेक्शन है उसमें हम लोग काफी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, वैरायटी उसमें अपलोड हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फुल एंड मॉक्स काफी रिलेवेंट है एंड जीके कोर्स में भी काफी कंटेंट आ रहा है। ठीक है, तो प्राइसिंग काफी इकोनॉमिकल है, अच्छे से हो जाएंगी चीजें। बाकी सीमेंट के मॉक्स लेने तो मॉक्स ले सकते हो, 600 के मॉक्स है, ये भी सब रेलिवेंट है। और गाइस कंफ्यूज मत हो, अभी 4 मॉक्स लाइव हैं, 4 ही मॉक नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 10, एक ही करके लाइव हो जाएंगे आपके पोर्टल पे। ठीक है, ये रिजल्ट है सीमेट का, यू कैन चेक आउट रिजल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस हम लोग का 14 मार्च से मंडे से कैट का बैच स्टार्ट हो रहा है फाइनली। तो जिन लोगों को कैट या एमबी में देखना है देख सकते हो गाइस, क्योंकि बिल्कुल डेडिकेटेड मैनर में करेंगे। और सीरियसली बता रहा हूँ गाइस, अगर अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो ये 3 महीने आपके लिए एक्सट्रीमली क्रूशियल है। आपको लग नहीं रहा होगा कि मार्च अप्रैल में मस्ती वाले हैं, पर आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा कि आपने 3 महीने नहीं पढ़ा। बिकॉज जून के बाद से इतना ज्यादा प्रेशर होता है ना हर चीजों का, टेस्ट सीरीज आ रही है, फॉर्म्स निकलना है, फिर कब आप पढ़ोगे, कब आप मॉक्स दोगे। तो जून तक अगर कर लोगे सिलेबस पूरा, निकलने के चांस पूरे हैं। ठीक है, तो अगर वो कैट है एमबी में अगर इंटरेस्ट है, यू कैन व्हाट्सएप भी एट दिस नंबर, मैं आपको डिटेल्स डेमो वीडियोस रिव्यू सब भेज दूंगा। चलो गाइस बाय।